देखिए इस वीडियो में आपको 5 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिसके जिसके चलते आपको ये चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि x+ 1/x का वैल्यू दिया गया है 2 और आपका वैल्यू जो है ये पूछेगा। इधर जो दिया गया है ये आपका पूछने वाला है, मतलब क्वेश्चन में ये चीज़ पूछेगा और आपको इधर वाला जो दिया गया है ये चीज़ आपका दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x+1/x बराबर 2 दिया गया है और इनमें से कोई भी टर्म जो है आपका पूछ देगा। यहाँ पर दिया गया है x+1/x बराबर -2, x+1/x बराबर √2 और यहाँ पर x+1/x बराबर 1 और x+1/x बराबर -1। अगर इस तरह से दिया गया आपका यही जो है इसी आधार पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लड़कों को मतलब कि बेसिक से बनाने चल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या याद करना है। तो देखिए जब भी आपका x+1/x का वैल्यू √3 दिया रहे, याद रखिए यहाँ पर हमेशा जो है √3 दिया रहेगा। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि x+1/x का वैल्यू जो है √3 है, तो यहाँ से जो है x+6 का वैल्यू जो आएगा x की पावर जो 6 का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा -1 आएगा। इसको याद रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए। और जब भी आपका x+1/x 2 दिया रहे, x+1/x 2 दिया रहे तो x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। और जब भी आपका x+1/x का वैल्यू -2, यहाँ पर देखिए -2 तो x का वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा। और यहाँ पर अगर x+1/x का वैल्यू अगर √2 दिया गया है तो x की पावर 4 का वैल्यू आएगा -1। ये सारे मैं एक क्वेश्चन करा भी दूंगा लास्ट में। और यहाँ पर x+1/x का वैल्यू अगर 1 है तो x की पावर 3 का वैल्यू जो है -1 होगा और x+1/x का वैल्यू -1 है तो x की पावर 3 का वैल्यू होगा 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है x+1/x बराबर √2 और आपको ये जो है पूछ रहा है। तो देखिए जब हमारा x+1/x बराबर √2 होता है तो हमारा x बराबर क्या होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं x+1/x का वैल्यू जब भी √2 होता है तो x की पावर 4 जो होता है ये आपका -1 होता है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। अब देखिए x की पावर 12, x की पावर 16, x की पावर जो है 20 और x की पावर आपका 24 और यहाँ पर आपका आ गया 5 + 5। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना -1 की पावर 12, -1 की पावर 16 प्लस x -1 की पावर कितना हो जाएगा 20 और -1 की पावर कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर है ये क्या है, इवन है। इवन या फिर कह सकते हैं सम संख्या है तो -1 की पावर जब भी सम संख्या होता है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5। तो 5 1 6 1 7 1 8 और 1 क्या आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे रह जाएंगे, आपको दिया जाएगा ये सारे वैल्यू जो हैं यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू जो है पता चल जाएगा, ये आपको याद रख लेना है और आप जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस पर रख कर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है x की पावर 7 और +1/x की पावर 7 बराबर आपका 6 और यहाँ दिया गया है x की पावर 21 और +1/x की पावर 21 और इसका वैल्यू जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पर केवल दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर आपका x की पावर 21 पूछ रहा है और यहाँ पर x की पावर 7 दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि x की पावर 7 को हम अगर पावर 3 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, x की पावर 21 आ जाता है। तो अब समझिए मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब भी x+1/x बराबर दिया रहे के तो हमारा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर कैसे निकलता है, तो हमारा निकलता है k की पावर 3। और यहाँ पर देखना है कि आपको निकालना किस में है, तो आपको प्लस वाले साइन, यहाँ पर साइन देखते हैं कि यहाँ पर चिन्ह जो है क्या चीज़ का दिया, तो प्लस दिया है। तो यहाँ पर जो करेंगे हम k की पावर 3 तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे और 3k कर देंगे। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए x मान लेते हैं और इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x की पावर 3 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x की पावर 3। तो यहाँ पर एक ये दोनों जो बन गए एक समान बन गए। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला यही लग जाएगा कि 6 का पावर 3 हो जाएगा और -3 × 6 यानी कि 6 की पावर 3 कितना होता है 216 होता है और माइनस क्या हो जाएगा 18, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 198। ये आपका आंसर।